हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन एनआर मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स इसके वर्कशीट नंबर 5 का ये 4th क्वेश्चन है, उसका 3rd पार्ट कराने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, इसके फर्स्ट 2 पार्ट जो है मैं ऑलरेडी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमको जो है इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर हमको मिक्स्ड नंबर दिया है। मिक्स्ड नंबर दिया है तो हमें उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए कैसे करना होगा मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ बेटा पहले वीडियोस में। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं जो भी डिनोमिनेटर है यहाँ पर जो नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है उसमें इसके न्यूमिनेटर को ऐड कर देते हैं। और जब हम ये मिक्स्ड नंबर को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं उस दौरान जो डिनोमिनेटर होता है वो एज इट इज रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके आंसर में 1 को प्लस कर देंगे, यानी कि कितना आ गया बेटा 24 + 1 अपॉन 12 कितना आ गया 25 अपॉन 12। अब मुझे क्या है, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, लेकिन मुझे तो यहाँ पर नंबर कैसा दिया हुआ है, प्रॉपर यहाँ पर जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया है। तो सबसे पहले मुझको क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू कन्वर्ट दिस नंबर इन डेसिमल, मतलब डेसिमल फॉर्म में इसको मुझे लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली है उसके मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है 12 है, तो 12 के टेबल से हम डिवाइड करते हैं। देखिए 12 2 जा क्या होगा 24, माइनस का साइन आया, 5 में से 4 किया 1 आ गया। यहाँ पर डेसिमल लगाऊंगी मैं। डेसिमल क्यों लगाऊंगी बेटा, क्योंकि मेरे पास कोई डिजिट नहीं है उतारने के लिए, तो डेसिमल लगाऊंगी, उसकी वजह से मैं एक बार में 1 0 उतार पाऊंगी। यहाँ पर मैंने 1 0 उतार दिया, लेकिन अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ 1 0 उतारने के बाद यहाँ पर जो नंबर आ रहा है मेरे पास वो क्या आ रहा है 10 आ रहा है, विच इज लेस देन, दैट इज लेस देन 12। तो मुझे या तो 12 के इक्विवेलेंट नंबर यहाँ पर चाहिए या फिर 12 से ग्रेटर देन नंबर चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, अब मैं दोबारा 0 तो यहाँ पर उतार नहीं सकती स्टेप में, वो तो गलत तरीका है। उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं 12 को 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। जब मैं 12 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी, किसी भी नंबर का टेबल अगर हम 0 तक पढ़ते हैं उसका आंसर 0 आता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हम किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर इससे मुझे क्या फायदा हुआ, 10 तो आ ही गया माइनस करके, लेकिन अब मैं अगले स्टेप में तो एक 0 उतार सकती हूँ क्योंकि मैंने वहां पर डेसिमल लगाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये जाएगा 12 8 जा 96। ठीक है जी, माइनस करो, 100 में से 96 को माइनस करोगे 4 आएगा। अब फिर मैं स्टेप में एक 0 उतार सकती हूँ, तो अभी किस पर जाएगा 12 3 जा 36। ठीक है बेटा, अब माइनस करो कितना आएगा 4, फिर 0 उतर गया, फिर चला गया 12 3 जा 36, फिर से यहाँ पर 4 आ गया, फिर मैंने 0 उतार लिया, फिर मैंने डिवाइड किया 12 3 जा 36, फिर से 4 आ गया। तो ये प्रोसेस तो चलता जाएगा। ठीक है, बार बार 3 आता जाएगा, क्यों, क्योंकि बार बार 4 आ रहा है। आप देख रहे हो यहाँ 4 आया, 0 उतारा, 3 पे गया 36, फिर 4 आया, 0 उतारा, 3 पे गया 36, अब फिर 4 आ गया, फिर से वही चीज मुझे करनी पड़ेगी। तो मुझे बार बार करने की क्या जरूरत है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर यही 3 रिपीट होगा। ओके, इतनी बात आपको समझ आई। अब देखो आगे क्या करना है, मुझे यहाँ पर क्या दिया है 25 अपॉन 12, यही था ना मेरा लास्ट नंबर। मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, क्या आ गया बेटा, या आया 2 डेसिमल 0 8 3 3 3 और ऐसे करके डॉट लगा दिया मैंने। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है ना, तो मुझे 4 डेसिमल प्लेसेस उतारने पड़ेंगे, मैंने आपको बताया ना पिछले वीडियो में। ठीक है, तो 1 प्लेस तक ये बन गया, फिर 33 सेकंड प्लेस पे ये बन गया पेयर, 3rd पे ये पेयर बन गया और 4th पे मैंने एक ये पेयर बना दिया। अब आप सोचोगे मैम ने तो खाली 3 टाइम्स 3 लिखा है और यहाँ इतना टाइम लिख दिया। बेटा क्योंकि आप इसको जितना मर्जी डिवाइड कर दो ये 3 3 3 आता ही रहेगा, तो इसलिए मुझे जितने 3 की जरूरत थी मैंने वो उतार दिए, क्योंकि ये 3 ही आएगा, इस वजह से मैंने 3 उतारा है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 1 1 जा 1 आ गया, माइनस करोगे 2 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ डेसिमल है, यहाँ डेसिमल उतार दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या उतरेगा, यहाँ पर 0 8 उतरेगा। यहाँ पर क्या होगा बेटा, 1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो 1 2 ज़ा कितना होता है 2 होता है। अब मैं यहाँ पर अगर 5 लगाऊंगी तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा बेटा मेरा, तो मेरा आएगा 125। तो बड़ा नंबर हो जाएगा। मुझे चाहिए छोटा नंबर, 2 है तो 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 4 16 कैरी गया 1, 4 2 8 + 1 9, 96 आ गया। तो मैं क्या करूंगी, इसके नीचे यहाँ पर 4 लगाऊंगी, यहाँ पर भी 4 लगाऊंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर लगाया तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा। 24 4 96 ये लिख दूंगी। अब मैं माइनस करूंगी, ठीक है बेटा, सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ पर 8 में से 6 गया 2, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ एक पेयर उतर जाएगा 33 का। ठीक है, अब मुझे सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, रिपीट करना है। यहाँ पे मेरा जो यहाँ पर जो मेरा बना है क्वेश्चन वो कितना है 14 है। तो मुझे क्या करना होता है, जो भी क्वेश्चन बनता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। जब 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा 28। अब यहाँ पर मुझे चाहिए 1233। तो मैं यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लिखूं जो मैं यहाँ पर भी लिखूं और इस पूरे नंबर को उस पर्टिकुलर डिजिट से जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 1233 या फिर इससे छोटा नंबर मिले। तो मैं देखिए यहाँ पर पहले 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ। ठीक है, 3 8 24 कैरी गया 2, 3 2 6 + 2 8। तो बहुत अच्छा सॉरी, ये तो मैंने कर ही गलत दिया। मेरे पास 28 है ना, इसके बाद 3 लगाना है। इसके बाद 3 लगाया, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 3 9, 3 8 24 कैरी गया 2, 3 2 6 6 + 2 8। तो ये कितना आ गया 849 आ गया। बट यहाँ पर मेरा नंबर बहुत बड़ा है, इससे तो काफी बड़ा है ना, 1233 दिया। तो मैं क्या करूंगी, 28 मेरे पास है, मैं यहाँ पर 4 लगा कर देखती हूँ। 4 4 16 कैरी गया 1, 4 8 32, 32 + 1 33 कैरी गया 3, 4 2 8, 8 + 3 11। तो ये तो इसके नीचे जाएगा, क्योंकि अगर मैं अभी इसके बाद 5 लगाऊंगी ना बेटा तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसलिए 4 पुट कर दूंगी। मैंने यहाँ 4 पुट किया तो मुझे यहाँ पे 4 पुट करना पड़ेगा। और 284 के टेबल को मैं 4 तक पढ़ूंगी तो कितना आएगा 1136। अब मैं माइनस कर दूंगी। ठीक है जी, अब 13 में से 6 जाएगा, कितना आएगा बेटा 7 आएगा। यहाँ 12 बच गया, 12 में से 3 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 9 आएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट पेयर उतरेगा 33 का। ठीक है, इतना आपको समझ आ रहा है। इसके बाद मुझे क्या करना है, जो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन बना है, क्या बना है 144, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो इसको तो बहुत इजी है मल्टीप्लाई करना, ये 288 आएगा। 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2। ठीक है, अब मैं इसके बाद ऐसी कौन सी डिजिट लगाऊं, और जो डिजिट मैं ऊपर क्वेश्चन के आगे भी लगाऊं, और जब इस पूरे नंबर को उस पर्टिकुलर डिजिट से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 9733 के इक्विवेलेंट या फिर इससे लेस देन नंबर आए। तो मुझे चेक करना पड़ेगा। पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पर क्या है 288 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 2 4, 2 8 16 कैरी गया 1, 2 8 16 + 1 17 कैरी गया 1, 2 2 4 + 1 5, 5764 आ रहा है। बट यहाँ पर 9733 है। तो अब मैं यहाँ पर 3 लगाकर चेक कर लेती हूँ। ठीक है जी, 3 लगाएंगे, 3 3 9, 3 8 24 कैरी गया 2, 3 8 24, 24 + 2 26 कैरी गया 2, 3 2 6 6 + 2 8। तो कितना आ गया 8649। तो ये यहाँ पर काम करेगा। मैंने, क्योंकि अगर मैं यहाँ 4 लगाऊंगी तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर 3 लगाया ना, तो मुझे यहाँ पे 3 लगाना है। इसका मतलब क्या है 2883 3 ज़ा कितना होता है 8649। ठीक है जी, अब फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बेटा 13 में से 9 जाएगा, आएगा 4, 12 बचेगा, 12 में से 4 जाएगा, आएगा 8, यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा, आएगा 0, यहाँ 9 है, 9 में से 8 जाएगा 1, और लास्ट पेयर हम उतार देंगे यहाँ पर 33। ठीक है, और यहाँ पर क्या नंबर है बेटा, मेरा क्वेश्चन क्या बन गया 1443। तो मैं यहाँ पर 1443 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो कर देते हैं, 2 3 6, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2। ठीक है, अब मुझे फिर से यहाँ पर एक डिजिट लिखनी है और वही डिजिट ऊपर क्वेश्चन के आगे भी लिखनी है। जब मैं इस पूरे नंबर को उस पर्टिकुलर डिजिट से मल्टीप्लाई करूं, या तो 1,08,433 से छोटा नंबर आए या इसके इक्विवेलेंट नंबर आए। ठीक है,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2886 ये मेरे पास है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ एक बार। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, कैरी गया 1, 3 8 जा 24, 24 प्लस 1 25, कैरी गया 2, 3 8 जा 24, 24 प्लस 2 26, कैरी गया 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, तो कितना आ गया 86,589। यही डिजिट जाएगी बेटा, क्योंकि अगर मैं 7 लिख दिया ना तो बहुत ही बड़ा नंबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, यहाँ पर मैं 3 लिखूंगी। अब मैंने यहाँ पर 3 लिखा है तो मुझे यहाँ पर भी 3 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, 28,863 3 कितना होता है बेटा, 86,589। आप सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से। जब आप 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे, कैरी लेगा 13 हो जाएगा, 4 आएगा, यहाँ 12 बचेगा, 12 में से 8 जाएंगे 4 आएगा, यहाँ 13 बचेगा, 13 में से 5 जाएगा, यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर मेरा 10 बचा, 10 में से 8 गया, 2 आ गया। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ आया। अब इसके बाद मुझे फाइनली करना क्या है, मुझे स्क्वायर रूट बताना था किसका, 2/1/12 मिक्स्ड नंबर का बेटा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में जो पूछा जाता है ना, मुझे आंसर उसी के अकॉर्डिंगली देना होता है। यहाँ मुझे मिक्स्ड नंबर का स्क्वायर रूट पूछा था ना, ये तो मैंने सॉरी इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, क्योंकि मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना था, तभी तो मैं उसका स्क्वायर रूट निकालती। तो आपको आंसर उसी फॉर्म में देना है जिस फॉर्म में क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगर आपको यहाँ पर मिक्स्ड नंबर में पूछा गया है तो उसी में आंसर दोगे। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 1.4433। तो मैं यहाँ लिख दूंगी 1.4433। लेकिन मुझे क्या बोला है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस मतलब डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक बताना है। एक एक्स्ट्रा मैंने क्यों लिया था, एक एक्स्ट्रा मैं पहले भी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ बेटा, इसलिए लिया था क्योंकि ये जो लास्ट डिजिट होती है ना, अगर ये 5 है और ग्रेटर देन 5 है, तो ये अपने पहले वाले नंबर पे अफेक्ट डालती है। पहले वाले नंबर पे कैसे अफेक्ट डालती है, पहले वाले नंबर की वैल्यू को एक नंबर इंक्रीज कर देती है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, ये 5 या ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आंसर सेम उतर जाएगा। तो ये तो 5 नहीं है ना, तो ग्रेटर देन 5 है, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, इसका 1.443। अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस जो भी आया है वो उतार दूंगी, 4th वाली डिजिट को हम रिमूव कर देते हैं। इसका यूज हमारा तब होता है, आंसर हमें तो नहीं पता ना क्वेश्चन करने से पहले कि लास्ट में 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, उससे ग्रेटर आएगा। इसलिए हमको जितने भी डेसिमल प्लेसेस तक बोला गया हो निकालने के लिए, अगर बोला गया करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक निकालो, अगर बोला गया करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस तो 3 तक निकालो, अगर बोला गया करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस तो 5 तक निकालो। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मेंट टू से, व्हाट आई मेंट टू एक्सप्लेन यू, जो भी है whatever। ये यहाँ पर क्या आ गया बेटा, 1.443 आ गया। ठीक है जी, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर दिस क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इसका, सॉरी ये भी मिक्स्ड नंबर दे दिया, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, पहले हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर आएगा उसमें ऊपर वाले को ऐड कर लोगे। तो डिनोमिनेटर तो सेम है, वही रहेगा जी। 7 मल्टीप्लाई होगा 367 से और उसमें प्लस होगा 2। ठीक है जी, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। इसको मल्टीप्लाई करके आएगा मेरा मल्टीप्लाई करके ही आएगा, आप करके देख लेना। ठीक है, 7 7 से 49, कैरी गया 4, 7 6 से 42, 42 प्लस 4 46। आप कर लेना बेटा, ठीक है, मैंने ओरल करके लिख दिया है यहाँ पर, और प्लस इसमें करना है 2। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करने तो बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 ही नंबर प्लस करने हैं, तो ये आ जाएगा आंसर 2571/7। लेकिन मुझे तो करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें भी 7 से डिवाइड करेंगे 2571 को, बहुत ध्यान से आराम से डिवाइड करेंगे। 7 3 जा 21, 5 में से 1 गया 4, अगला नंबर उतरता है, उतार दिया। 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 49 बड़ा हो जाएगा तो 7 6 जा 42।
7 में से 2 गया 5, अगला नंबर उतर जाएगा 1। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, तो 7 7 जा 49 पर डिवाइड होगा ये। 11 में से 9 गए 2। अब इसके बाद मेरे पास उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ डेसिमल लगा दूंगी। डेसिमल लगाने से क्या है, मैं 0 उतार सकती हूँ। 7 2 जा 14, 20 में से 14 गए 6 आ गया, फिर एक 0 उतार सकती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 63 बड़ा हो जाएगा तो 7 8 जा 56 आ जाएगा। माइनस किया 4 आ गया, एक डेसिमल उतार लिया, ठीक है। 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, तो 7 5 जा जाएगा 35, माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, एक 0 उतार लिया। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 56 बड़ा हो जाएगा तो 7 7 जा 49, माइनस करेंगे 1 आ गया, एक 0 उतार दिया। 7 1 जा 7, 3 आ गया, एक 0 उतार लिया। 7 4 जा 28, 2 उतार दिया, एक 0 उतार दिया। ये देखो यहां तक जा रहा है। अब किस पे जाएगा, 7 2 जा 14, फिर माइनस किया 6 आ गया। अब देखो अगर आप ध्यान दोगे ये 6, ये जो 20 है ये यहां से रिपीट होना स्टार्ट हो गया, यहां से देख रहे हो आप, यहाँ पे 20 था फिर 6 था, अब यही सब चीजें रिपीट होंगी। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, इसको करके इसको इक्वल्स टू में लिख देती हूँ। 2571 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू, डिवाइड करके क्या आ रहा है बेटा 367। मुझे डेसिमल के बाद कितना पेयर, कितने डिजिट चाहिए, टोटल 8 डिजिट चाहिए क्योंकि मैं 4 पेयर बनाऊंगी, 4 पेयर्स बनाऊंगी, उसके लिए 8 डिजिट चाहिए। तो 8 डिजिट उतार दूंगी इसमें से, 2857 142, ठीक है। उसके बाद तो यही रिपीट होगा ना, 8 रिपीट होगा, 8 उतार दिया, यही सब रिपीट होना आगे। फिर अभी कितनी डिजिट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट मेरी बन गई। अब मुझे इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 367 डेसिमल 2857148 डेसिमल है तो इधर लेफ्ट से पेयर बनेंगे, इधर राइट से बनेंगे। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। अब फटाफट से इसको क्विकली डिवाइड करते हैं। पहले क्या होगा, 1 1 जा 1, माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 आ गया और 67 उतर गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जो क्वेश्चन है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2। अब मुझे यहाँ पर नंबर फाइंड आउट करना है, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है, 2 है सिर्फ, तो मैं इसको सीधा लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ 9 से, ठीक है। 9 9 जा 81, कैरी गया 8, 9 2 जा 18, 18 प्लस 8 कितना होगा बेटा 26 होगा, ठीक है। अब इससे बड़ा नंबर तो मैं नहीं ले सकती ना, 9 ले लिया, 9 से बड़ा क्या लूंगी, तो यानी कि यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगी 9, यहाँ भी लगाऊंगी 9, और कितना आ गया 261, माइनस कर दो, 7 में से 1 गया 6, और अगला पेयर उतरेगा 28 का। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ डेसिमल है तो यहाँ पर डेसिमल लगा दूंगी मैं, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन कितना बन गया 19, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 19 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 19 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, क्या आएगा 38 आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर कौन सा नंबर लगाएं, कौन सा नंबर लगाएं जी, देखो बेटा अब मैं यहाँ पर 2 लगा कर देखती हूँ, ठीक है। 38 है ना, इसके बाद 2 लगा कर देखती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, कैरी गया 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 764 आ रहा है, लेकिन ये तो 628 है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर 1 लगाऊंगी, यहाँ 1 लगाया तो यहाँ पे 1 लगाऊंगी, तो 381 1 जा कितना होता है 381 होता है, माइनस कर दूंगी, 8 में से 1 गया 7, 12 में से 8 गया 4, यहाँ 5 बचा, 5 में से 3 गया 2, और अगला पेयर उतरेगा 28 के बाद अगला पेयर क्या है 57 का, वो उतार देंगे, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या करना है बेटा, यहाँ 191 बन गया, 191 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, बहुत सिंपल है। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, कैरी गया 1, 2 1 जा 2 प्लस 8, 382 आ गया। अब मैं यहाँ पर कौन सा नंबर लगाऊं, ठीक है, यहाँ पर कौन सा नंबर लगाऊं, कौन सी डिजिट लिखूं,
कि इस पूरे और ऊपर भी वही डिजिट लिखूं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 24,757 से छोटा नंबर आया, इसके इक्विवेलेंट नंबर आए, उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा। तो 382 है ना मेरे पास, 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ। 5 5 से 25 कैरी गया 2, 5 2 से 10 प्लस 2 12 कैरी गया 1, 5 8 से 40 40 प्लस 1 41 कैरी गया 4, 5 3 से 15 15 प्लस 4 19। बेटा ही मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ कि मैं अगर आराम आराम से करूंगी तो बहुत लंबा खींचेगा वीडियो। मल्टीप्लाई करना आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, ठीक है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये समझा रही हूँ कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पे 24,757 है, लेकिन मल्टीप्लाई करके आया, तो मैं यहाँ पर 382 है ना, 6 लगा के मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ एक बार। 6 6 36 कैरी गया 3, 6 2 12 12 प्लस 3 15 कैरी गया 1, 6 8 48 48 प्लस 1 49 कैरी गया 4, 6 3 18 18 प्लस 4 कितना होगा बेटा 22, तो 22,956। इससे बड़ा नंबर लेने का मतलब नहीं है, अगर मैं 7 लिखूंगी बहुत ही बड़ा नंबर आ जाएगा 22,009। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी 6, यहाँ 6 लिखा है तो मैं यहाँ पर भी 6 लिखूंगी। तो क्या आ गया, जब मैंने 3,826 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है जी 22,956। तो यही मैं लिखूंगी। आप सब्ट्रैक्ट करना है। 7 में 6 गया 1, 5 में से 5 गया 0, ठीक है बेटा। 17 में से 8 गया, सॉरी 17 में से 9 गया 8 और 3 में से 2 गया 1। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे नेक्स्ट पेयर उतारना है। नेक्स्ट पेयर क्या है 14 है। ओके, अब मेरा ऊपर क्वेश्चन क्या बन गया 1916, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 6 जा 12 कैरी गया 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 सॉरी 2 9 जा 18 कैरी गया 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 3832 आएगा। अब आप यहाँ पर कौन सी डिजिट लगाओ, जो ऊपर भी लगाओ क्वेश्चन के आगे, और इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करो तो 1,80,114 के इक्विवेलेंट इससे छोटा नंबर आए, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो मैं एक बार इसके बाद 4 लगाकर देख लेती हूँ या 5 लगाकर देख लेती हूँ। 5 5 से 25 कैरी गया 2, 5 2 से 10 प्लस 2 12 कैरी गया 1, 5 3 से 15 15 प्लस 1 16 कैरी गया 1, 5 8 से 40 40 प्लस 1 41 कैरी गया 4, 5 3 से 15 प्लस 4 19, 1,91,000 बहुत बड़ा नंबर आ गया। अब मैं क्या करती हूँ 4 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। आई मीन टू से दैट कि 3,332 दिया ना, इसके पीछे 4 लगाती हूँ और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ। 4 4 से 16 कैरी गया 1, 4 2 से 8 प्लस 1 9, 4 3 से 12 कैरी गया 1, 4 8 से 32 प्लस 1 33 कैरी गया 3, 4 3 से 12 प्लस 3 15, 1,53,296। तो यही लगाते थे हम, छोटा नंबर आ रहा है, यहाँ 4 लगाया तो यहाँ पर भी 4 लगाना पड़ेगा, यानी मैंने 38,324 4 किया तो मेरा कितना आ गया 1,53,296। ठीक है बेटा, आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 14 में से 6 गया 8 आ गया, यहाँ बचा 10, 10 में से 9 गया 1 आ गया, यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 2 गया 8 आ गया, यहाँ बचा मेरा जी 9, 9 में से 3 गया 6 आ गया, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2 आ गया। लास्ट पेयर उतारेंगे जी 28 का, 28 दिया हुआ ना बेटा लास्ट, वो उतार दिया मैंने। अब मेरा क्वेश्चन क्या है भाई, देखो यहाँ पर 19,164 बेटा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी 19,164 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 2 से। बेटा मैं ये ओरल कर रही हूँ क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना है, आप लिख कर करके देख लेना आपको अगर प्रॉब्लम हो तो, ठीक है, गलत मत करना क्वेश्चन। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 कैरी गया 1, 2 1 जा 2 प्लस 3, 2 9 जा 18 कैरी गया 1, 2 1 जा 2 प्लस 3, 38,328 आ गया। अब मैं इसके पीछे कौन सा नंबर लगाऊं, पहले मैं 5 लगाकर देख लेती हूँ। देखो मेरे पास है नंबर 38,328, मैं इसके पीछे 5 लगाकर देख लेती हूँ पहले, ठीक है बेटा। 5 5 से 25 कैरी गया 2, 5 8 से 40 40 प्लस 2 42 कैरी गया 4, 5 2 से 10 प्लस 4 14 कैरी गया 1, 5 3 से 15 प्लस 1 16 कैरी गया 1, 5 8 से 40 प्लस 1 41 कैरी गया 4, 5 3 से 15 ये आ गया, इतना आ गया बेटा। मल्टीप्लाई करके आप खुद देख लेना, ठीक है। 19,16,425 आ रहा है, ये तो बहुत बड़ा हो गया।
ये मेरा जो नंबर आ रहा है ना बेटा, बहुत यहां पर था 19164, सॉरी 38328 है, ठीक है बेटा। तो अभी तो ये नंबर बहुत छोटा आ रहा है इससे, क्योंकि यहाँ पर 26,81,828 है और यहाँ पे आ रहा है 19,16,425। तो मैं 6 लगाकर देख लेती हूँ इसके पीछे। 38328 इसके पीछे मैंने 6 लगाया, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 6 36 कैरी गया 3, 6 6 48, 48 प्लस 3 होता है 51, कैरी गया 5, 6 2 12, 12 प्लस 5 होता है 17, कैरी गया 1, 6 3 18, 18 प्लस 1 होता है 19, कैरी गया 1, 6 6 48, 48 प्लस 1 होता है 49, कैरी गया 4, 6 3 18, 18 प्लस 4 22, ठीक है बेटा। तो यही जाएगा। यहाँ पे मैं 6 लगाऊंगी तो मुझे क्वेश्चन में भी 6 लगाना पड़ेगा, यानी कि क्या आ गया, क्योंकि अगर मैं 7 लगा दूंगी तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। आप ये देखो ना, आप यहाँ पर क्या देखो, आप यहाँ पर ये देखो, जो मैंने 5 लगाया देखो और 6 लगाया, कितना डिफरेंस आ रहा है। तो अगर मैं 7 लगा दूंगी तो बहुत ही बड़ा नंबर आ जाएगा, तो इसका मतलब 6 सफिशिएंट है। तो 22,99,716 आ गया। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 8 में 7 गया 1, 11 में से 9 गया 2, यहाँ बचा 17, 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया 3, ये मेरा बच गया रिमाइंडर। अब मेरा आंसर देखो बेटा क्या है। मेरा आंसर, मेरा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन लिखूंगी पहले मैंने आपको बोला था जैसे क्वेश्चन दिया हो वैसे लिखना है। मेरा मिक्स्ड नंबर में दिया तो मैंने मिक्स्ड नंबर की फॉर्म में लिखा है। इसका आंसर आ रहा है जी 19.1646, लेकिन मुझे कहां तक निकालना है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। मैंने आपको बोला था लास्ट डिजिट को देखेंगे, अगर ये 5 है, 5 से ग्रेटर है तो पहले वाले नंबर पे अफेक्ट डालेगी। इसका मतलब ये अफेक्ट डाल रही है क्योंकि ग्रेटर देन 5 है। तो आंसर क्या होगा इसका 19.16, और ये 4 क्या बन जाएगा 5। अगर ये 5 है, 5 से ऊपर है तो अपने पहले वाले नंबर को 1 नंबर बढ़ा देगा और ये रिमूव हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा इसका, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने को डीएवी क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, उसके क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd एंड 4th पार्ट कंप्लीट करा दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पुट कर सकते हैं, मैं उसको डेफिनेटली सॉर्ट आउट करूंगी। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज बेटा, थैंक यू सो मच।